प्रिय आत्मन सप्रेम जयजीत आदि मनीश्वर योगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। प्रातः काल उठो और कम से कम अपने शरीर भर का अपने को राजा समझकर चित्तों को एकाग्र करके शरीर को सामने तलब करो। शरीर को पुकार कर कहो कि देखो तुम्हारे अणु अणु में वह आत्मा व्यापक है जो अनादि अनंत निरामय निर्विकार अजर अमर और परम सुंदर है। अतः तुम्हें कभी रोगी नहीं होना चाहिए, वृद्ध नहीं होना चाहिए और इसी तरह से कुरूप भी नहीं होना चाहिए। देखो तुम हमारे अर्थात परमात्मा के शरीर हो। तुम्हारे भीतर हम जो साक्षात परमात्मा है रहते हैं। अतः तुम सर्वदा निरोग सुंदर सुढ़ल युवा बलवान अजर और अमर बने रहो। इन बातों की आज्ञा ठीक उसी तरह से अपने शरीर को दीजिए जैसे सम्राट अपनी प्रजा को देता है। धैर्य और विश्वास के साथ इसका नित्य साधन कीजिए। थोड़े ही दिनों में शरीर के ऊपर इसका अद्भुत प्रभाव पड़ेगा। शुभ विचार शुभ भावना और शुभ कर्म मनुष्य को सुंदर बना देता है। यदि सुंदर होना चाहते हो तो मन में से ईर्ष्या देश और बैर भाव को निकाल कर केवल यौवन और सौंदर्य की भावना करो। कुरूपता की ओर ध्यान ना दो। सुंदर से सुंदर मूर्ति की कल्पना करो, सुंदर से सुंदर मूर्ति का ध्यान करो और सौंदर्य के ही उपासक बनो। प्रातःकाल ऐसे स्थानों पर घूमने के लिए निकल जाओ जहाँ का दृश्य मनोहर हो, सुंदर से सुंदर फूल खिले हो, सुंदर से सुंदर पक्षी बोल रहे हैं, उड़ रहे और चहक रहे हो, सुंदर पहाड़ों पर हरे जंगलों में और नदियाँ के सुंदर तटों पर घूमो टहलो दौड़ो और खेलो। वृद्धावस्था के भावों को अपने हृदय से निकाल दो और बन जाओ एक हंसते हुए बालक के समान। फिर देखो कैसा आनंद आता है। अपनी उच्च भावनाओं को अपने शरीर के अंग अंग अवयव अवयव और शरीर के अणु अणु में डालने फैलाने और प्रविष्ट करने के लिए सच्चे योग साधन का करना भी बहुत आवश्यक है। सच्चा योग बहुत ही सरल है पर सच्चे योग के विज्ञान और साधन प्रणाली के लिए जो बहुत ही सरल है। हमारी बनाई हुई योग विषयक पुस्तकों का स्वाध्याय या पाठ आवश्यक है। आत्मज्ञान आत्मविश्वास योग बल और स्वतंत्र विचार को दृढ़ करने तथा बढ़ाने के लिए मुनि समाज नाम की एक संस्था भी है जिसका सदस्य हो जाने पर इन सब विषयों की व्यावहारिक शिक्षा सामने बैठा कर दी जाती है। जय जी।